प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को। तो देखो भाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आइडेंटिफिकेशन क्या कहती है, इज एम आर प्लस की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। हमें क्या ध्यान रखनी है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स। अब कौन कौन से टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है, एट प्रेजेंट है सबसे पहला, सबसे पहली कौन सी आ गई, एट प्रेजेंट। देखो क्या कहता है एट प्रेजेंट को, इस वक्त। एट प्रेजेंट क्या बोलते हैं हमें, इस वक्त। एट दिस टाइम को भी क्या बोलते हैं, इस वक्त ही बोलते हैं, इस समय बोल दो चाहे एक ही बात है। एट दिस मोमेंट, इसी क्षण, एक ही बात है ना, ये तो सब कुछ। नाउ, नाउ का मतलब अब, नाउ इट इज इन दिनों, दीज डेज का मतलब भी क्या होता है, इन दिनों। राइट नाउ का मतलब अभी। कॉन्स्टेंटली, लगातार रूप से, लगातार, कॉन्स्टेंटली, लगातार। और अगेन एंड अगेन का मतलब क्या होता है, बार बार। अब बेटा याद करो मैंने क्या बोला था, दो बातें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी दो बातें बात करता है, एक तो वो काम जो प्रेजेंट में चल रहा होगा, है ना, एक तो ऐसा काम जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके लिए टेंस कौन सा आता है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। और एक वो काम जो बार बार क्या होता होगा, रिपीट होता होगा। देखो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स को लिखा है। देखो जैसे एट प्रेजेंट, इस वक्त, मतलब वर्तमान में कोई काम चल रहा है। एट दिस टाइम भी वही है, इस समय। एट दिस मोमेंट का मतलब भी वही है, इसी क्षण, जो वर्तमान के काम चल रहा है उसी के लिए याद है। नाउ का मतलब अब, नाउ इट इज इन दिनों, दीज डेज इन दिनों, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है ना सारी, वर्तमान की। राइट नाउ का मतलब अभी। लेकिन इसके बाद में बात करता है जो काम रिपीट होता है, जिसमें कौन कौन सी है, कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली और अगेन एंड अगेन, रिपीट होने के लिए। तो ये वो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स है जो कॉन्स्टेंस को शो करेंगे हमारे पास, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को। ओके, एग्जांपल लेते हैं हम पहला। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, मोनो स्पेस लिव इन अमेरिका एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। फर्स्ट एग्जांपल हमारा। सेकंड एग्जांपल है, सी राइट ए स्टोरी, राइट ए स्टोरी नाउ। एक इसमें टुडे और लगाना, कौन से लगाना है, टुडे। कहाँ जोड़ोगे, यहाँ जोड़ लो, टुडे। तीसरा, गो टू स्कूल टुडे। चौथा, योर फोन अगेन एंड अगेन। फिफ्थ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सी विद हर फैमिली रिटर्न फ्रॉम आगरा दिस मॉर्निंग। हाँ भाई, ये 5 सेंटेंस, 5 ये ना, 5 सेंटेंस इस रूल को फिट करने के लिए हमारे पास 5 सेंटेंस है। अब देखो इनमें क्या क्या बढ़ना है, कैसे बढ़ना है, बताओ भाई। पहला, पहले में क्या आएगा, सोचो, पहले में क्या आएगा भाई। हमारे पास में टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब कौन सी आई है, एट दिस टाइम। तुम्हारा काम यही है, सबसे पहला काम क्या होगा, तुम्हें टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स को याद करनी पड़ेगी। अगर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स याद हो गई तब तो तुम्हारे 3 क्वेश्चन 4 में से लगभग सही हो जाएंगे। कितने,
3। एक क्वेश्चन खैर थोड़ा सा अलग आता है, बाकी 3 तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें अपने पास टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब मिल ही जाती है। अब इसके लिए तुमको टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब से याद करनी है। तो पहले वाले में क्या आ रही है हमारे पास, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स एट दिस टाइम आ गई। अब ये एट दिस टाइम कौन टेंस में आ रही है, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में आ रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भरोगे क्या, इज एम आर प्लस की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब देखो मोनो के हिसाब से क्या आएगा, क्या आएगा, इज, और लिव में क्या लगाओगे, आईएनजी क्या हो जाएगी, लिविंग। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? ऐसे ही भरना है, तुम सोच लो अब ऐसे ही भरना है, तुम्हें देखनी है एडवर्ब कौन सी आ रही है और फिर फॉलो करो अगर एडवर्ब के हिसाब से कौन सा टेंस आएगा। जैसे सेकंड है, शी राइट ए स्टोरी। नाउ क्या आ रहा है इसमें, नाउ, नाउ कौन सा टेंस में आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब कंटिन्यूअस में आ रहा है टेंस कौन सा भर दो, कंटिन्यूअस का ही आएगा, तो क्या आएगा सी के हिसाब से इज, और राइट में क्या लगाओगे आईएनजी, तो सिंगल ही तो हट ही जाएगा, राइटिंग हो जाएगा, है ना, सिंगल ही हटा लेंगे अपन, पता है ना, बताया था मैंने, शब्द के अंत में अगर ई आ रहा है ना सिंगल तो उसको हटा लेना वर्ब के अंत में। आई खालिस्तान नॉट गो टू स्कूल टुडे, कौन सी आ गई एडवर्ब यहाँ से, कंटिन्यूअस टेंस क्या आ गई ना, क्या भरेंगे, पहले खालिस्तान में तो क्या आ जाएगा एम, और यहाँ नॉट लग रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा गोइंग। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, मैं आज स्कूल नहीं जा, मैं आज स्कूल नहीं जा रहा हूँ। योर फोन रिंग अगेन एंड अगेन, इसमें बताओ क्या आएगा, बोलो इसमें क्या आएगा, चौथे में, चौथे में क्या आएगा, इज रिंगिंग, क्या आएगा, इज रिंगिंग, श्योर हो, श्योर हो ना, अब बेटा पीछे, इज रिंगिंग, इजी आएगा ना, सही है इजी आएगा, पर ऐसे करते हैं जैसे पता ही नहीं होता इनका, इज रिंगिंग। कई बार बेटा कंफ्यूजन यहाँ से हो जाता है, कई बार हम क्या कहते हैं सर यू तो प्लूरल होता है, और प्लूरल है तो क्या आना चाहिए आर, लेकिन बेटा यू प्लूरल होता है, योवर तो पजेसिव होता है, योवर तो क्या होता है पजेसिव, और पजेसिव जो होता है पजेसिव एडजेक्टिव उसके साथ हमेशा क्या आती है नाउन, क्या आती है उसके साथ हमेशा नाउन आएगी। अब तुमको नाउन से मतलब है, तुमको योवर से मतलब है, नाउन से मतलब होता है, अगर नाउन सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर ही आएगा, और नाउन प्लूरल है तो फिर प्लूरल फॉर्म आएगी। अब फोन तो सिंगुलर ही है ना हमारे पास में, तो फोन सिंगुलर है तो फोन के हिसाब से क्या आएगा इज, और रिंग में लगा देंगे क्या आईएनजी, रिंगिंग हो गया, तो योर फोन इज रिंगिंग अगेन एंड अगेन। अब आ जाओ फिफ्थ नंबर पे, सी विद हर फैमिली रिटर्न फ्रॉम आगरा दिस मॉर्निंग, क्या आएगा इसमें, बोलो। ये तुम्हारे पास एक टॉपिक हो रहा है इंग्लिश में ग्रामर में ही इसी साल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से, क्या आएगा इसमें, बोलो भाई क्या आएगा, इजी आएगा ना, श्योर, कहीं और तो नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा ना, बिल्कुल सही है इजी आएगा। क्या आएगा यहाँ से इज, सी के हिसाब से क्या आएगा इज आएगा, इज रिटर्निंग। अब क्यों आएगा इसकी वजह भी सुन लेना, इसकी वजह भी सुन लेना। यदि हमारे पास दो सब्जेक्ट या दो नाउन दो प्रोनाउन, जैसे सी है हर फैमिली है, दो है ना यहाँ से, यदि हमारे पास दो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट में क्या आता है नाउन आती है या प्रोनाउन आता है, तो यदि दो सब्जेक्ट नाउन अथवा प्रोनाउन जो है विद, अलोंग विद, बिसाइड्स और एज वेल एज, चार चीजें कौन कौन सी लिख रहा हूं, विद, अलोंग विद, अलोंग विद, बिसाइड्स और एज वेल एज, यदि इससे जुड़े हुए हों, सुन लेना अभी बेटा, विद, अलोंग विद, बिसाइड्स और एज वेल एज से जुड़े हुए हो, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्रिया का चयन करना है। किसके अकॉर्डिंग चयन करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट। अब फर्स्ट सब्जेक्ट कौन से हमारे पास में, शी है। अब सी को देखना तुम्हें, सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से क्या आएगा इज। अगर यहाँ आई होता तो फिर यहाँ क्या आता एम आता, अगर यहाँ वी होता तो यहाँ पर क्या आ जाता आर आ जाता, है कि नहीं।
अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट हमें चुनाव करना है यहाँ वर्ब का, तो क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि ये कैसा है, सिंगुलर है। चार शब्द मैंने कौन कौन से ले रखे हैं, विद, अलोंग विद, बिसाइड्स और एज वेल एज। ये टॉपिक भी तुम्हारे बड़े ग्रामर का 10वीं क्लास में ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से बताऊंगा उस समय पर भी इस बात को। ओके, तो गया रूल नंबर फर्स्ट अपने पास में कंप्लीट, कोई दिक्कत इसमें? इसमें एक रूल नंबर सेकंड और जोड़ो फटाक से। रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, देखो रूल नंबर सेकंड कहता है यदि आपके सेंटेंस के शुरुआत में, यदि सेंटेंस के शुरुआत में यदि सेंटेंस के शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ये चिन्ह, इस चिन्ह को बोलते हैं हम इंग्लिश में इंटरजेक्शन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क। इंटरजेक्शन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क इसे हम बोलते हैं ना। अगर सेंटेंस के शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए और उसके साथ में ये चिन्ह लगा हुआ है, इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ है हो, तो दूसरे क्लॉज में, क्लॉज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कल बताया था दूसरा क्लॉज कौन सा होता है, उपवाक्य। दूसरे उपवाक्य में क्या भरेंगे, इज, एम, आर प्लस क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरते हैं। अब आपको पता है ना, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है, तो इसका मतलब टेंस कौन सा है, वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस ही है ना। तो क्या भरेंगे, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम भरेंगे। कैसे, जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया, लुक समवन इज कमिंग हेयर, समवन ये तो मैंने बोल ही दिया, खैर कम हेयर। अब देखो यहां से हमारे पास सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, लुक कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लुक कौन सी फॉर्म बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद में हमारे पास एक्सक्लेमेटरी मार्क लग गया, लग गया। तो दूसरा जो क्लॉज बच रहा है, ये क्लॉज है दूसरा वाला, क्योंकि लुक का मतलब है देखो। लुक का मतलब क्या है, देखो। जब भी आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इंपेरेटिव होता है, उसमें ओ वाला साउंड निकलता है, देखो, सुनो, पढ़ो, लिखो, ऐसे बोलता है उनको ना। तो देखो समवन, समवन का मतलब कोई आदमी जो है यहाँ पर आने की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ रहा है। तो हमारे पास लुक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब दूसरे क्लॉज में क्या भरोगे, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सम वन है तो क्या आएगा, इज, और कम में क्या लगाओगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, कमिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, लिसन द रिवर फ्लो फास्ट, फ्लो फास्ट। क्या बनेगा इसका, पता पड़ गया क्या आएगा, रिवर नदी सिंगुलर ही है ना, सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज, और फ्लो पे क्या लगा दोगे, आईएनजी। रूल कौन सा है पता चल गया है तुम लोगों को, यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म के बाद कौन सा चिन्ह आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, इंटरजेक्शन मार्क आ रहा है, तो दूसरे क्लॉज में क्या भरना है, इज, एम, आर प्लस की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये दो ही रूल है इस टेंस में, ठीक है। ये दो ही रूल याद रखने हैं अपने पास में, एक तो टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स का, और दूसरा कौन से का है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंटरजेक्शन मार्क का। ये यदि सेंटेंस में है तो कौन सा टेंस बनना है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस। ओके, कोई दिक्कत दोनों रूल्स में, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। कल पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टेंस कौन सा अपना, प्रेजेंट का परफेक्ट। ओके, उतार भी लिया।